देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, सरकार इस बार चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। 2025 की विधानसभा का चुनाव है और महज 1-1.5 महीने बाद चुनाव होने हैं। इन तमाम बातों को लेकर के चारों तरफ से घिरी हुई है। घिरने का मतलब ये कि जितने भी तरह के अभ्यर्थी है, जनता है, ये तमाम लोग अपने मांग को लेकर के इस मौका पर चौका मारने में लगे हुए हैं। अभी मेरी मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, ये तमाम लोग लाइब्रेरियन हैं, पशुपालन के जो कर्मी हैं जिसको कि संविदा पर बहाल किया गया था, उनको लेकर के है। ये तमाम लोग यहाँ हंगामा खड़ा कर रहे हैं और उनका मानना है कि हम लोगों की बातें आखिर मानी क्यों नहीं जाती है। क्या क्या मांगे हैं, सबसे पहले आपको मैं सुनाता हूँ। 17 साल से बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। एमलिस किए हुए छात्रों का आंखें पथरा गई है उम्मीद से। 25 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया था। हम लोगों का 5 लोगों का पैनल डेलीगेशन सरकार से मिलने आई थी। सरकार के द्वारा कहा गया कि 4 से 5 दिनों के अंदर लाइब्रेरियन वैकेंसी के प्रति सकारात्मक निर्णय लेंगे और हम मीडिया के थ्रू सूचित करेंगे। आज 15 दिन बीत चुके हैं, कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस कदम नहीं आया। मजबूरन हम लोगों को फिर से रोड पे आना पड़ा। हमें झूठी आश्वासन नहीं चाहिए। इसका वैकेंसी का 17 साल से नहीं आया है। क्या उनको खुद सोचने, क्या अपनी उनकी विवेकशीलता नहीं है? क्या वो नहीं समझ सकते हैं कि 17 साल से लोग लाइब्रेरी का डिग्री लेके आशा देख रहे हैं? ये कितना महत्वपूर्ण हो गया है किसी के लाइफ के लिए। 17 साल जिंदगी का एक पड़ाव होता है, उसके बावजूद भी ये लोग टाल मटोल की नीति अपनाए हुए हैं। चाहते हैं कि चुनाव किसी तरह से टल जाए, उसके बाद मैं बैठ जाऊं, उसके बाद क्या करेगा वो नहीं होने देंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम लोगों के लिए घातक होगा, तो वर्तमान गवर्नमेंट के लिए भी, वर्तमान सरकार के लिए भी घातक होगा। हम लोग अपना गली मोहल्ला, गांव-गांव में विरोधी अभियान करेंगे। पूरा करेंगे तो हम लोग समर्थन भी करेंगे। ये मेरा स्पष्ट उसका प्रूफ है। क्या हो रहा है ये प्रूफ लेकर के? प्रूफ लेके हुए हैं सर कि हम लोग पशुपालन विभाग में 15 से 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। पशुपालन विभाग में जो हम लोग को साल भर में 4 महीना काम मिलता है, 8 महीना हम लोग बेरोजगार बैठे हुए रहते हैं। तो अभी वर्तमान में सरकार द्वारा बहाली निकाला गया है, प्रचारी बहाली, जिसमें सरकार पशुपालन में जो पशुपालन मंत्री और विभाग के मिली भगत से 3-3 लाख रुपया लेकर गलत लड़का को बहाली कर दिया गया है। पैसा लेकर बहाली कर दिया गया है। ये अराजकता का खेल है। जी सर, बहाली कर दिया गया है। जैसे EWS में यादव जाति नहीं आते हैं, जो यादव जाति के लेटर को EWS के जाली सर्टिफिकेट बनाकर रुपया के बल पर बहाली कर दिया गया है। उसका प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा लिया गया, डॉक्टर के मिली भगत से लिया गया है। कंपनी कोई हाँ, JMD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा। इसकी शिकायत किया है? हाँ किया है। 2 महीना से हम लोग चक्कर लगाए हुए हैं, बाकी सरकार सुनने वाला नहीं है। क्या बोल रहा है वो? सरकार बोल रहा है कि सुधार देंगे। जो बहाली निकल गया उसको कलम से सुधार देने से नहीं होता है। उस सीट पर दूसरा लड़का को बहाली होगा, वो सुधार किया जाता है। ये नहीं कि कलम से OBC की जगह पर EWS लिख देंगे, वो सुधार नहीं होगा। उसका जो बहाली सीट है, जिसका हक है, उसका हक देना चाहिए था। क्या मांग सब रखे हैं? मांग हम लोग का 5 सूत्री मांग है, जो हम लोग का पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार BJP के नेता थे, जो हम लोग के लिए कैबिनेट में पास किए थे कि किसान सलाहकार के तर्ज पर हमारी सरकार में पशु सलाहकार के बहाली किया जाएगा आप लोग को। बाकी अभी तक वो फाइल अधूरा विभाग द्वारा किया गया है, वह मांग करने के लिए आए हैं। हम लोग खाली सरकार से काम मांगने आए हैं कि हम लोग को सालों भर का काम मिले। जो बातें कर रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही है, वो है पैसा लेकर के बहाली करने का। क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि हम लोग टीकाकर्मी हैं और जिंदगी बिता दिए टीका करने में। और जो बहाली पशुपालन में लिया गया, जो ठेकेदार के थ्रू और 3-3 लाख रुपया लेकर गैर आदमी को कर दिया, लेकिन टीकाकर्मी को नहीं किया, तो हम लोग ऐसे ही रह गए। तो हम लोग को कहना है कि हम लोग का रेगुलर कर दिया जाए, क्योंकि आपका विभाग में हम लोग जिंदगी बिता दिए टीका। तो नहीं होगा। एक और मामला है आपका। मेरा मामला है लेट से LETT जो
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उससे मिला है, जो कि 17 सालों से लटकाए हुए 2008 में लास्ट में बहाली आई थी। सरकार से हमको कहना है कि आपने 25 अगस्त को हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, उसमें बोले थे कि 10 से 15 दिन में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 10-15 दिन की जगह 15-20 दिन हो गया, लेकिन उन्होंने जारी नहीं किया है। इसलिए फिर से दोबारा हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार से हमको आग्रह है, निवेदन है एवं कहना है कि सर आप प्लीज कृपया कर एलईटी का नोटिफिकेशन जारी करें और साथ साथ बीपीएससी लाइब्रेरी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी करो। सबसे बड़ी चीज ये है कि जनवरी से ही इसका पूरा हल्ला है पेपर में कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। 6500 पदों पर वैकेंसी के लिए 6500 पदों पर वैकेंसी के लिए मार्च में सरकार कह भी दी थी कि आएगी, और यहाँ तक ये कहा गया था सितंबर तक ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। सितंबर तो बीत रहा है साहब, न वैकेंसी का कोई अनुमान है न ज्वाइनिंग का। सरकार से रिक्वेस्ट है, मांग है कि अपना बच्चा समझे हम लोगों को और जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले डेट साइट नोटिफिकेशन जारी कर दे। आप भी एक अभ्यर्थी हैं और जिस हिसाब से देख रहे हैं कि सरकार की जो नीति बन रही है महिलाओं को लेकर के अलग अलग योजनाएं आ रही है, फिर भी आप लोग सड़क पे उतर सकते हैं। सर हम लोग को वैकेंसी नहीं ना आ रहा है, लेट का एग्जाम वैकेंसी दे देते तो क्यों सड़क पे आते हैं। मजाक किसी को नहीं आता है आंदोलन करने में सर, मजबूरी में कोई आंदोलन करता है और बार बार हर वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़े ये अच्छा नहीं लगता है विद्यार्थी को। विद्यार्थी पढ़े कि आंदोलन करे, तो यही बात है। आंदोलन करने में डेली 5 घंटा बर्बाद होता है, ये नहीं चाहते कि पढ़ाई में डिस्टर्ब हो। मांग साफ साफ ये है कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट और बीपीएससी जो मेन लाइब्रेरियन का एग्जाम कंडक्ट करेगी उसका डेट सेट नोटिफिकेशन ये क्या कहता है आचार संहिता से पहले जारी कर दे। देखिए एसटीईटी का जो आयोजन होता है वो सभी विषयों का होता है। आज से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीईटी का आवेदन शुरू कर दी है, जैसा कि विज्ञापन में दिया हुआ है। तो फिर लाइब्रेरी का उससे अलग क्यों किया गया है? होना चाहिए। सभी विषयों का जब आप साथ ले रहे हैं फिर लाइब्रेरी को अलग करने का आपका क्या उद्देश्य है? इसका मतलब आप छात्रों को बरगला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो इसी व्यू से हमको लगता है कि अब हम लोगों को अब पढ़ाई करें कि रोड पर आए, क्या करें, असमंजस में हम लोग पड़े हुए। तो देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर है और इस दफ्तर का घेराव करते हुए ये बैनर दिखाइए जरा। बैनर नीचे जो बैनर है आप देख सकते हैं कि लेट और लाइब्रेरियन महा आंदोलन का इन लोगों ने आगाज किया है और ये तमाम छात्र जो है इनका मानना है कि आचार संहिता से पहले हमारी ये मांगे को माना जाए और हमें नोटिफिकेशन जारी करे। चूंकि आपको बता दें कि यहाँ 2 मामला इस तरह से था। एक तो था कि पशुपालन का जो अभ्यर्थी है उनमें घोटाला की बात आ रही है। लाइब्रेरियन बहाली जो है जल्द से जल्द दिया जाए। लाइब्रेरियन बहाली जो है लास्ट समय 2008 में दिया गया था। 17 साल हो गया है सर। 17 सालों में बिहार के छात्रों के बारे में जो है नहीं सोचा गया है। राम जी को भी सर वनवास मिला था, जो 14 सालों का वनवास मिला था, लेकिन बिहार के छात्रों को जो है 17 सालों का वनवास दिया गया है। लेकिन जो है अब कब तक बिहार के छात्रों को वनवास देते रहे? शिक्षा मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। ये बताइए सर, पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना सत्ता में बैठे लोगों का काम है, आयोग का काम है, छात्र का तो काम नहीं है सर। छात्रों का काम है चुपचाप रूम लाइब्रेरी कोचिंग क्लास में जो है बैठ करके पढ़ाई करना। लेकिन बिहार में क्या है सर, जब तक आप रोड पर नहीं आइएगा तब तक आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा। बिहार में सर बहाली निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम डेट घोषित करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, साफ सुथरा परीक्षा आयोजित करवाने के लिए घोषित करवाना। ये कैसा लोकतंत्र है सर? जब हम अपनी मांगों को लेकर के निकलते हैं तो बोलते हैं कि धारा 144 लगा हुआ है, तो बिहार के तमाम गांव में भी धारा 144 लग जाएगा। आप मेरे जनप्रतिनिधि है सर, अगर मेरे साथ समस्या होगा तो आपसे मिलने आएंगे ही। प्रमुख मांग है सर
कि लेट का नोटिफिकेशन आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया जाए और साथ ही साथ लाइब्रेरियन बहाली दिया। देखिए सर, 3 महीना पहले जो है पेपर में दिया गया ताकि अगले महीने जो है लाइब्रेरियन की बहाली दी जाए, लेकिन इन लोगों का सर अगला महीना कब खत्म होता है इसका कोई अता पता है। केवल आश्वासन और भाषण का खेल खेला जाता है। बिल्कुल, हमारी मांगों को जब तक नहीं सुना जाएगा हम लोग यहाँ पर अड़े रहेंगे सर। डेलीगेशन टीम के माध्यम हम बीजेपी कार्यालय भी घेरने आए हैं, उसके बाद जेडीयू कार्यालय घेरने का काम करेंगे और साथ ही साथ सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसलिए मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। हमको भी जेल में डाला गया तो क्या डर जाएंगे? हक और अधिकार के लिए लड़ना, जेल में डालना गुनाह है तो मैं गुनाह करूंगा, बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, चाहे मुझे आप जेल में कितना बार भी डालिए। छात्र नेता विकेश भट्ट। तो आपने सुना इनकी जो मांगे हैं, एक तरफ आपने सुना कि पशुपालन वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी अलग अलग मांग है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला किया जा रहा है, पैसे लेकर के 3-3 लाख रुपया लेकर के बहाली की जा रही है और हम लोगों को आज तक नियुक्ति नहीं दिया गया, जो कि हम लोग पहले से पास आउट है। साथ ही आपने देखा कि लाइब्रेरियन की जो व्यथा है, उनका मानना है कि जब हम लोग शुरू से ही इसके लिए वैकेंसी के इंतजार में है, नहीं कर रहे हैं और नई वैकेंसी की आदेश जारी कर रहा है, इनका भी मानना है कि चुनाव है और चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होगा और उनसे पहले हमारी नोटिफिकेशन दे दे। और नीट को लेकर के भी इनका मामला है। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज सरकार का घेराव किया है और इनका मानना है कि हम अब मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने वाले हैं। अब देखना होगा इस पर सरकार और प्रशासन क्या संज्ञान लेती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।